यात्रा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस देश भर में आज कार्यक्रम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय किन समस्याओं का सामना कर रही है और राहुल गांधी किस तरीके से चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बनते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर गठबंधन को फांसने की कोशिश कर रही थी उन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी खुद उलझती जा रही है, इसकी समीक्षा करने के लिए कल टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद दुग्गल, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार रामेंद्र उपाध्याय यानी मैंने, और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी और साथी मीनू जैन ने। परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख साझा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है और आप किस विषय पर और अन्य परिचर्चाएं सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख साझा। इंडिया बहुत तेजी से मोदी सरकार पर हावी होता जा रहा है। ध्यान दीजिए, मैं इंडिया का मतलब इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, क्योंकि देश का नाम तो इंडिया की जगह केवल भारत करने की जिद किसी भी हाल में पूरी करने में मोदी जी लग गए हैं। और अभी आसियान देशों के सम्मेलन में इंडोनेशिया पहुंचने वाले हैं और आसियान के लिए जो बुकलेट भारत सरकार की ओर से जारी की गई है उसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। कल द प्रेसिडेंट ऑफ भारत आपने सुना था, लेकिन कल ही इस बुकलेट को भी सामने लाया गया था। और जो बात अभी कह रहा हूं, थोड़ी देर तक कहता रहूंगा, वो सारी बातें कल की होंगी। आज की बात जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तब आज की बात भी करेंगे। थोड़ा कल को रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो इंडिया बनाम भारत की बात कर रहे थे या भारत बनाम इंडिया की बात कर रहे थे, या आर्टिकल 1 जो है संविधान का जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, उसकी बात हम कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत विदेशियों के सामने पेश किया जा रहा है। इसमें उन्हें समझने में उलझने हो सकती हैं या उलझने हो या इंडिया की सियासी उथल पुथल का एहसास हो विदेशियों को, इससे कोई फर्क शायद मोदी सरकार को नहीं पड़ता है। वैसे भी जो ये मानकर बैठे हैं कि हम ही विश्वगुरु हैं, उनके सामने कोई भी तर्क कहां काम आता है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं। हम ही सर्व हैं, हम ही ब्रह्म हैं और हम ही सब कुछ हैं। अगर ऐसा रहे तो फिर तो बात ही कुछ और होती है ना, तो फिर यहाँ तर्क की बात नहीं होती है, तर्क की बात करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मोदी सरकार को इस बात से फर्क भी जरूर पड़ेगा कि इंडिया बनाम भारत का गैर जरूरी मुद्दा खड़ा करने से उनकी अपनी छवि जरूर प्रभावित होगी। मोदी को इस बात से भी फर्क पड़ सकता है कि विदेशों में प्रायोजित तरीके से मोदी करवाने के बावजूद उनकी वैसी डिमांड नहीं बन पाई है जैसी डिमांड राहुल गांधी की बन गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं में उन्हें चर्चा करने के लिए, उनसे सवाल जवाब करने के लिए और उनके भाषण को सुनने की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत बढ़ती जा रही है। इस बात का खुलासा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने डीबी लाइव से एक विशेष चर्चा में किया है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी अभी 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और फ्रांस में उनके कई कार्यक्रम हैं और कई थिंक टैंक, यूनिवर्सिटीज और सामाजिक संगठनों की मांग है कि राहुल गांधी उनसे चर्चा के लिए वक्त निकालें। आइए जरा सुन लेते हैं, आज ही हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने सैम पित्रोदा से लंबी बातचीत की है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना रहा हूं यहां पे, और उसमें भी ये जो डिमांड राहुल गांधी की विदेशों में कैसे बढ़ रही है उसका जिक्र कर रहे हैं सैम पित्रोदा। जरा सुनिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि नॉर्वे, नीदरलैंड्स, तमाम 5 क्षेत्रों में वो जा रहे हैं, फ्रांस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कोई, और यूनिवर्सिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी। तो और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो राहुल गांधी की विदेशों में छवि या विदेश यात्राओं से भारत में छवि में कोई आपके हिसाब से क्या अंतर पड़ा है पहले और अब में? देखिए, राहुल गांधी इज वेरी पॉपुलर ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस विथ थिंक टैंक्स, विथ लोकल पॉलिटिशियंस। राहुल गांधी हमेशा हमसे कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत सारे प्रोग्राम रखते हैं उनके लिए, लेकिन डिमांड उतनी ज्यादा है
कि एक देश में रोज के 10 प्रोग्राम अगेन रखे ना तो भी कम है. As soon as people find out that Rahul Gandhi is coming to Paris, we start getting calls from universities, think tanks, politicians, सबको मिलना है उनसे. सो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते सबको. जी. सो हम 4-5 प्रोग्राम रखते हैं, वो भी ज्यादा है. और फिर लोग हमसे कंप्लेन करेंगे कि आप कंट्रोल करते हैं, आप हमें मौका नहीं दिया, मैं क्या करूं. सो हिज डिमांड इज वेरी हाई. और कोई भी प्रोग्राम में आप जाइए, जैम पैक रहता है प्रोग्राम, अंदर आप एंटर नहीं हो सकते. जी जी. तो राहुल गांधी की डिमांड जो है वेरी हाई, बहुत ज्यादा डिमांड में राहुल गांधी हैं. कोई भी प्रोग्राम में आप जाइए तो जैम पैक उनका प्रोग्राम होता है, हॉल खचाखच भरा हुआ होता है. ये कह रहे हैं यहाँ सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं. और आप जानते हैं कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के पिता, राजीव गांधी के साथी, और अभी राहुल गांधी ने अपने गुरु की तरह भी देखते हैं. तो उधर विदेश में राहुल गांधी की लोकप्रियता से जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, और इधर बीजेपी परेशान हो रही है. वैसे देश में भी दोस्तों राहुल की धूम खूब है. कल भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है और इस मौके पर कांग्रेस कई कार्यक्रम कल कर रही है. खास बात यह है कि दिल्ली में G20 का सम्मेलन जा रहा है. बीजेपी चाहती तो इस मौके का सही इस्तेमाल कर अपनी और देश की छवि, यानी दोनों की छवि दुनिया की निगाह में मजबूत कर सकती थी. लेकिन दुनिया देखेगी कि हमारे देश में तो नाम के ऊपर झगड़ा हो रहा है. सनातन धर्म का मुद्दा खड़ा कर दिया गया है और इसके साथ संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है. लेकिन विपक्ष के सांसदों को यही नहीं पता है कि इस सत्र का एजेंडा क्या होगा. देश में ऐसे गैर जरूरी मुद्दे खड़े करके मोदी जी आसियान की बैठक में शामिल होने के लिए निकल गए हैं. लेकिन जकार्ता गए हैं, इंडोनेशिया की राजधानी आप जानते हैं. लेकिन उससे पहले अपने मंत्रियों को एक बैठक में हिदायत दे गए जाते जाते नरेंद्र मोदी जी कि सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान का सही से जवाब दिया जाए. और इतना ही नहीं, मोदी जी ने अपने भी मंत्रियों को यह भी समझा दिया, अपने मंत्रियों को, कि इंडिया बनाम भारत पर बयानबाजी न करें. इंडिया बनाम भारत पर बयानबाजी न करें. देखिए, ये मोदी जी समझा के गए हैं. अब यहां से बात आगे बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा और आगे अपनी बात रखता हूं. अब देखना यह होगा दोस्तों, क्या मोदी जी के मंत्री उनकी बात सुनते हैं या बीजेपी अपने नेताओं को चुप करा सकती है. क्योंकि कल ही संबित पात्रा ने एक ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत वाली बुकलेट को देश को दिखाया है. क्योंकि बीजेपी नेता खुश हैं कि चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा उन्होंने खड़ा कर दिया जो विपक्षी मोर्चे यानी कि इंडिया का मुकाबला कर पाएगा. इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी थी. लेकिन बीजेपी का यह मुकालता शायद चुनावों में देर से आने के कारण जो चुनाव हो सकता है, तो ये मुकालता जो है शायद चुनाव के समय में दूर हो जाए. लेकिन अब भावनाओं के सहारे बहुत दूर तक चलना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा. वैसे भी बीजेपी के छोड़े हुए शिगुफे या बलून कह लें, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, बहुत जल्दी ध्वस्त हो जाते हैं. जैसे संसद के विशेष सत्र का शिगुफा मोदी सरकार ने छेड़ा कि देश इसी चर्चा में लग जाएगा. इस सत्र का कोई एजेंडा भी मोदी सरकार ने सामने नहीं रखा और देश को कयास लगाने के लिए छोड़ दिया, जिस पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज एक तंज भरा ट्वीट किया है. उस ट्वीट में डेरेक ओब्रायन ने जो ट्वीट किया, ये देखिए जरा ट्वीट. लिख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कॉल्स अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट. हियर इज द एजेंडा. ये जो एजेंडा है, नीचे एक खाली पन्ना है. मोदी सरकार के एजेंडे पर यह बड़ी चोट है दोस्तों, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं यह संदेश भी देने की कोशिश विपक्ष ने की है कि मोदी सरकार लोकतंत्र में जो खालीपन कायम कर रही है, उसे भरने का बीड़ा विपक्ष ने उठा लिया है. शायद कुछ ऐसा ही है भी जिस पर मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तंज कसा है. और तंज भरा एक शेर अपने भाषण के दौरान उन्होंने पढ़ डाला है. और ये जो भाषण दे रहे हैं नितिन गडकरी, ये राजस्थान में भाषण दे रहे हैं. केंद्र और राज्य के संबंध हैं, चीन सीमा विवाद है और सामाजिक सद्भाव के साथ ही अडानी मुद्दे पर भी जेपीसी की मांग शामिल है. सोनिया गांधी ने
मोदी सरकार को एक खत लिखकर विशेष सत्र के एजेंडे पर खुलासे की मांग भी की है। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरह लोकतंत्र से खिलवाड़ मोदी सरकार पर भारी पड़ सकता है। इंडिया बनाम भारत और सनातन के मुद्दे से लाभ उठाने की फिराक में लगी बीजेपी को इंडिया से मिल रहा है बड़ा झटका, और उधर राहुल गांधी की बढ़ती डिमांड के आगे क्या पस्त होते जा रहे हैं मोदी जी। तमाम सवाल यहां पे हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये रोज रोज एक बलून छोड़ने का क्या कारण है। 31 तारीख से लेकर आज 6 तारीख को जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 6 सितंबर 31 अगस्त की बात कर रहा हूं, जब से अदानी का नाम सामने आया, कुछ न कुछ वन नेशन वन इलेक्शन, सबसे पहले संसद का विशेष सत्र, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, रोज कयास लगाए जा रहे हैं। आज एक विशेष सूत्र से बात कर रहा था मैं कि आखिर होने क्या जा रहा है, तो उनका कहना था कि ये सब आप लोगों के लिए है। प्राइम टाइम डिबेट में ऐसे मुद्दे आप उठाते जाइए, 18 तारीख तक आपके पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, और 18 से 17 तक, और 18 से आपके सामने सब कुछ वही होगा जो आज आप खबर सुन रहे हैं। यानी पूजन पाठ में आप भरोसा अगर करते हैं तो कीजिए, और प्रसाद खाने के लिए ज़रूर आइएगा। चलिए प्रसाद हम खाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनके प्रसाद से को आप तक पहुंचाते हैं। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ दीपक पाचपोर जी हैं, हमारे साथ